क्या हुआ? जाने दिया ना आजाद भाई को? जाने दिया तुम्हारे आजाद भाई को। लेकिन अगर दोबारा शादुलो खानदान के किसी बंदे ने तुम्हारे करीब या इस घर के करीब आने की कोशिश की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात तुम भी अच्छी तरह समझ लो रियान, ठीक है? मेरी कार पे अटैक किया, क्या वो काफी नहीं था? फिर मुझे और तुम्हें एक साथ मारने की कोशिश की, ये भी उनके लिए काफी नहीं था। तो अब वो घटिया शख्स आजाद घर के अंदर घुसकर तुम्हें जबरदस्ती ले जाने आया था। ये शादुलो वाले कभी नहीं रुकेंगे। मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, और अपनी अम्मी और गुल के अलावा भी किसी से बात मत करना। ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम मीरान? के सब मेरी ही फैमिली ने किया है। तुमने खुद देख लिया ना कि आजाद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अच्छा तो तुम मुझे बताओ कितना यकीन क्यों है कि तुम्हारी फैमिली इसके पीछे नहीं है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपने हाथों से मौत के मुंह में भेजा मेरे बाबा ने मुझे मौत के मुंह में नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए भेजा था। नहीं तो क्यों हवाले करेंगे मुझे आजाद के? फिर आजाद कह रही है। आजाद नहीं, आजाद भाई है वो तुम्हारा, आजाद भाई। अच्छा ठीक है, तो अब हमारा यही मसला रह गया है। ठीक है, मैं आजाद भाई बोलूंगी। बाबा ने मुझे आजाद भाई के साथ इसलिए भेजा था क्योंकि वो जानते थे कि मुझे उनसे कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे साथ भेजा था। मेरे दादा क्या करेंगे जानते हुए भी तुम्हारे साथ आ गई थी ना मैं। क्या वाकई ऐसा है रेहान? जब तुम्हारा उस घटिया आजाद से निकाह होने वाला तो तुम्हारे दादा कत्ल करवाना चाहते थे तुम्हें, ये भी नहीं जानती होगी तुम। क्या मतलब कत्ल करवाना चाहते थे? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी जिंदगी की शादुलो खानदान को जरा भी फिक्र नहीं है रेहान। लेकिन अब मेरा सब्र बिल्कुल खत्म होने वाला है रेहान। अगर अब तुम्हें कोई मुझसे जुदा करना चाहेगा या कोई भी तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगा रेहान, तो मैं किसी को भी इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि दोबारा कभी इस तरह का ख्याल भी अपने जहन में लाए। चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन किसी को नहीं छोड़ूंगा। मीरान क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा मीरान जो हर काम गुस्से और तैश में करता है उसे चांस नहीं दिया था, बल्कि जो हमारी कहानी को एक नए तरीके से शुरू करेगा उसे चांस दिया था। क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा? मैं नहीं चाहती कि अब हमारी कहानी एक बुरे ख्वाब में बदले मीरान। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ना तुम्हें और ना ही अपनी फैमिली में से किसी को कुछ होने दूंगी मैं। रेहान देखो, सालों से अपने दिल में जो दर्द छुपा रखा था मैंने, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी आंखें मेरे उस दर्द की मरहम बन गई हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे अंदर जो तूफान बरपा था उसको थमा दिया है और एक नई जिंदगी दी है। अगर मैं सबसे महरूम हो गया तो कैसे जी पाऊंगा मैं फिर से? मैं, मेरी जान, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी सांसों से मुंसलिक है। समझ रही हो ना तुम मुझे? अब मुझे रुकने का मत कहना। मत कहना प्लीज रेहान। मगर दूसरों की सांसें भी तो किसी की जान से मुंसलिक होंगी ना। तो क्या तुम उन्हें उनसे महरूम करके मेरी जान की हिफाजत करोगे मीरान? कोई और रास्ता नहीं? क्या तुम वाकई किसी और को दुख देकर खुशियां लाना चाहते हो मेरी जिंदगी में? उससे क्या होगा? क्या ये जंग रुक जाएगी? हाँ, बताओ मुझे। खैरियत तो है पोते? क्या घोंपा व खंजर वापस लेने आए हो? अगर आपको वाकई ऐसा लगता है तो मैंने आपको धोखा नहीं दिया। तुमने कुछ नहीं किया, और जितना तुम खुद को रोक रहे हो उतना ही मेरी तकलीफ में इजाफा हो रहा है। आप क्यों मेरा यकीन नहीं कर रही हैं दादी जान? मैं जब चाहूंगा जरूर हिसाब लूंगा। हिसाब लेने की बात कर रहे हो? कौन सा हिसाब लोगे? कब लोगे आखिर तुम? आखिर क्या चीज रोक रही है तुम्हें सब करने से? बताओ, चुप क्यों खड़े हो?
तुम्हारे घर के बाहर तुम पर हमला हुआ, फिर तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे घर पे हमला हुआ। वो लोग दोबारा आएंगे, तुम्हारी बीवी को भी ले जाएंगे और उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम्हारी नस्ल खत्म नहीं हो जाती। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? या तो अपने हाथों में हथियार उठाकर तैयार हो जाओ, या फिर एक तरफ हो जाओ और कह दो कि असलान बे खानदान के लोग खौफजदा हो गए, लेकिन अजीजा असलान बे उनसे नहीं डरेगी और अपनी पूरी ताकत से अपनी नस्ल को बचाएगी, ताकि किसी के आगे तुम लोगों का सर न झुक सके। बस कर जाए दादी जान, मुझे किसी का कोई डर नहीं है और वहां जाना भी मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। आप कहती थी ना, एक खानदान तुमसे आगे बढ़ेगा मीरान। जो मैं कहूंगा बिल्कुल वैसा ही होगा, इसलिए जिस वक्त मैं चाहूंगा तभी हिसाब चुकता किया जाएगा। पहले मीरान की कार पर, उसके बाद घर पर और अब आजाद। तुम्हारी दादी की वजह से हमारी जिंदगी इस चार दीवारी में भी महफूज नहीं है, समझ रही हो ना तुम? आजाद यहाँ हमारी जान लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि रेहान के लिए मुसीबत बनकर आया था। इसलिए आप परेशान ना हो। आजाद जो कुछ भी कर रहा है उसमें हमारा ही फायदा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा गोनल? कैसे तुम रिलैक्स हो सकती हो? डिवोर्स पेपर साइन करने से पहले एक डिसीजन लिया था। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि मैंने गलती की है, ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन भरोसा रखें मुझ पे। जो कुछ मैंने किया वो आप देखेंगी और आने वाले वक्तों में अम्मी आपको मुझ पे फख्र होगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि आज मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अम्मी, आप बताइए, आप हमेशा मेरे साथ होंगी ना? प्रॉमिस करें। क्योंकि हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, जानती हूँ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। परेशान ना हो आप। आपने सुना ना, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सबको औलाद के गम से बचाए। हौसला करो ज़हरा। अल्लाह रहम करे हम सब पर। एक और फसादी आने वाला है इस घर में। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा बाबा। क्यों ना इसमें आजाद को भी इन्वॉल्व करें। बाजी, सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। जो भी मुसीबत मेरी बच्ची के सर पर आई वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से। तुमने नफरत की है ना हमेशा मेरी बेटी से। तुमने मेरी बेटी की एक्साइटमेंट और उसकी छोटी छोटी मासूम खुशियों को थप्पड़ मार मार के तुमने खत्म किया है। मेरी बेटी बस यही चाहती थी कि उसका दादा उससे दूसरे बच्चों की तरह प्यार करे, लेकिन नहीं। लेकिन तुमने तो उसके लिए इस घर को एक कैद खाना बना दिया था। मेरी मासूम सी बच्ची को अपनी इतनी बड़ी हवेली में छोटी सी जगह नहीं दे सके तुम। और तुम जान, जरा मुझे बताओ, तुमने उसे कभी अपनी भतीजी समझा? है कोई जवाब तुम्हारे पास मेरी बात का? कभी उसके सर पर हाथ रखा तुमने? कभी उसको अपना समझा तुमने? सिर्फ एक ही मकसद था, अपने बाप की नजरों में आगे बढ़ना और अपनी औलाद को उसकी नजरों में आगे बढ़ाकर पेश करना। एक दिन भी मेरी बेटी ने तुम्हारी इज्जत में कोई कमी छोड़ी? कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात की उसने? नहीं।
लेकिन तुमने क्या किया? अपनी बेटी यारीन के साथ मिलकर उसकी मिस्टेक्स ढूंढती रही। बस यही चाहते थे कि उससे कोई गलती और जाकर तुम लोग उसके दादा को बताओ और वो इसे यही दफन कर दे। शादोलो, तुम लोगों ने सिर्फ मेरी बेटी से पीछा छुड़ाने के लिए उसको दुश्मन की बीवी बनने पे मजबूर कर दिया। अब जब उसका दिल आ गया है तो तुम लोग उस पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ने पर तुले हुए हो। ताने दे देकर उसकी जिंदगी को अजीरन बना दिया था। कई दफा उसकी मौत का फैसला तक सुना दिया तुम लोगों ने। तुम भी तो एक बाप हो ना, तुमने भी अपनी औलाद की परवरिश की है। तुम तो अभी तक उनका ख्याल रखते हो ना। जब खिजर ने जाने का फैसला किया था तो तुम भी अंदर से डर गए थे ना। अगर ये मुझसे कहीं दूर चला गया तो कहीं उसे कुछ हो ना जाए। फिर अब मुझे भी बताओ ना, मैं एक माँ नहीं हूँ क्या? नस्सू आगा, शान शौकत की बातें करते हो। सारी दुनिया वाले तुम्हारे कसीदे पढ़ते हैं ना। तो क्या तुम्हारी जगह पे एक मासूम लड़की तुम्हारे दुश्मनों से लड़ पाएगी? शादोलो खानदान के मर्दों, बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो और अगर इतने ही ताकतवर हो तो मेरी बेटी को वापस लाकर दिखाओ। मेरी बेटी को लेकर आओ या मुझे जाने दो। मैं जाकर अपनी बेटी को वापस लाकर दिखाऊंगी। सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी मैं। जो कुछ रेहान के साथ हुआ, यारीन के साथ होता तो क्या करते तुम लोग, मुझे बताओ। अगर तुम लोग खुद को इस बात का कसूरवार नहीं मानते हो तो जिसने कसूर किया उसे ढूंढ कर लेकर आओ। जिसने भी मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है उसे ढूंढ कर लेकर आओ, वरना सुन लो शादुलो वालों, मेरी बद्दुआ तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगी। मेरा रब मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा, देखना। अगर तुम लोग मुझे इस घर का हिस्सा समझते हो तो तुम लोग मेरी बेटी को ढूंढकर जरूर लाओगे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जरा खुदा के लिए। क्या आप कुछ बोलेंगे नहीं खिजर साहब? मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह ही दुखी हैं। जानती हूँ अगर वहाँ पर आपकी बेटी की आंख से एक आंसू भी निकलेगा तो आप दुनिया हिला देंगे। लेकिन क्या आप इस वक्त कुछ नहीं कहेंगे? कोई भी कुछ क्यों नहीं कह रहा है? मुझे मेरी बेटी ला कर दो। जरा संभालो खुद को। मुझे मेरी बेटी चाहिए। जरा मुझे मेरी बेटी ला दो। संभालो खुद को प्लीज जहरा। जहरा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं लेकर आऊंगा। ला दो। प्लीज रोना बंद करो, मैंने वादा किया है तुमसे।